हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पहले वीडियो में सिंटैक्स का जो पहला वीडियो मैंने बनाया उसमें हमने बात करी कि सिंटैक्स का एक प्रॉपर एक सिंपल सा रूल होता है। एक ही रूल है, वो ये है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। हमने कल आपको बताया था कि जो है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। मेन जो एक्सेप्शंस हैं वो दो हैं, वो हमने कल क्लियर कर दिए थे उस वीडियो में। आज हम जो है देखेंगे कि हम क्यों ऐसी गलतियां करते हैं। तो जो दो कारण हमें समझ में आते हैं, एक तो दूसरा ये कि सब्जेक्ट का पता नहीं चल पाता, कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिखे रहते हैं, तो पता नहीं चल पाता कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। या दूसरा कारण यह है कि सब्जेक्ट का जो नंबर होता है, यानी कि सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं दूसरे, जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को सिंगुलर रखें या प्लूरल रखें। तो ऐसे ही जो हम एक एक करके जो रूल हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हमने यहाँ बोर्ड में पहले से लिख रखा है। एक पहला जो जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ऐसे ही बहुत सारे जो रहते हैं एन पी एन एन, यानी कि पहले नाउन आ गया, फिर प्रीपोजिशन आ गया, फिर उसके बाद नाउन आ गया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन। जैसा कि हम ये एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, द कॉस्ट, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद ऑफ यानी प्रीपोजिशन आ गया, फिर प्रोडक्शन आ गया यानी कि सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, कंज्यूमर गुड्स आ गया, फिर एक सब्जेक्ट आ गया, इन ऑल द कंट्रीज, फिर एक सब्जेक्ट, इन प्रीपोजिशन है, फिर उसके बाद ऑल द कंट्रीज एक सब्जेक्ट है। अब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए हैं, तो हमें ज्यादातर जो है कंफ्यूजन ये हो जाता है कि हम किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वर्ब को रखें। तो यहाँ पर जो एक सिंपल सा रूल है वो ये है कि जो सबसे पहला, जब इस तरह के सेंटेंसेस आए तो उसमें से सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है, यानी कि प्रीपोजिशन से पहले, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो द कॉस्ट है ये एक सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का चुनाव होगा। तो हमने जो है द कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इस का यूज किया गया है। दूसरा की स्ट्रक्चर सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि द कैप्टन्स कमेंट्स, ये एक हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है इन अ न्यूज़पेपर, फिर उसके बाद जो है प्रीपोजिशन आ गया द प्रिपरेशन, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, फिर उसके बाद द टेस्ट मैचेस, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया फॉर द प्रेजेंट टूर। अब यहाँ पर जो है फिर एक प्लूरल वर्ब यूज किया गया है जो कि हैव है। अब हमें ये देखना है कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन से बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा द कैप्टन्स कमेंट्स, यहाँ पर जो कैप्टन्स कमेंट्स हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने जो है एक वर्ब यहाँ पर रख दिया है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, हम आपको और भी कुछ एग्जाम्पल्स बता देते हैं, जैसे कि द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज वेरी स्वीट। अब द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज वेरी स्वीट, तो जैसे कि अब ये हम मिटा दे रहे हैं, फिर एक एग्जांपल लिखे दे रहे हैं कि द स्मेल ऑफ दीज फ्लावर्स इज वेरी स्वीट। तो इसमें जो है हमने देखा कि द स्मेल हो गया, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आ गया, दीज फ्लावर्स आ गया, फिर एक जो है सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद फिर वर्ब है। तो जो पहला जो ये है सब्जेक्ट ऑफ के पहले, दूसरी केस में दो बार जो है दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं ऑफ से, और फिर उसके बाद जो है
इज का यूज किया गया है, क्योंकि द स्मेल जो है वो सिंगुलर में आता है, इस वजह से यहां पर जो है ये सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। अब हमारा जो है ये एक दूसरा स्ट्रक्चर है, जो कि हम दूसरे रूल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो एग्जांपल्स आप देखेंगे कि आपके पास होंगे, यानी कि बहुत सारे जब सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रीपोजिशन से जुड़े हुए होते हैं, तो जो वर्ब होगा वो सबसे पहले सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग होगी। यानी सबसे पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर होगी, और अगर सबसे पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब जो है वो प्लूरल होगी। अब हमारा दूसरा जो रूल है वो ये है कि द इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी ऑफ अ प्लस नाउन। तो इसमें जैसे देख रहे हैं इंडेफिनिट नंबर ऑफ नाउन सब्जेक्ट हो गया, इंडेफिनिट क्वांटिटी ऑफ नाउन। जैसे कि कहा जाए कि हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड। अब जैसे एक एग्जांपल है कि हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड। और जैसे ये है इनडेफिनिट नंबर है, द हाफ ऑफ, ये हो गया आपका, और नाउन यानी कि मैंगोज। अब यहां पर जो है हम देखेंगे कि जो इंडेफिनिट नंबर होते हैं, हाफ हो गया इंडेफिनिट नंबर, फिर उसके बाद ऑफ आ गया, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यानी कि नाउन आ गया। तो इसमें जो है हम देखेंगे कि इसमें जो है जो इंडेफिनिट नंबर के बाद जो नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब रहेगी। जैसा कि यहाँ पर द मैंगोज है तो यहाँ पर जो है ये आर आ गया। अब इसी से एक सिमिलर एग्जांपल इसी में ले लेते हैं, द हाफ ऑफ द मैंगो, हाफ ऑफ द मैंगो इज बैड। अब इसमें देखिए कि जैसा कि एक मैंगो की हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें कि आधा पार्ट, जैसे कि ये एग्जांपल, दो एग्जांपल, हाफ ऑफ द मैंगोज आर बैड, जैसे बहुत सारे मैंगोज हैं तो उसमें आधे जो मैंगो हैं वो खराब हैं, और एक मैंगो है तो उसमें जो है उसका आधा पार्ट जो है वो खराब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे कि मैंगोज आ गया तो आर हो गया, और मैंगो आ गया तो इज हो गया। ऐसे बहुत सारे जो इनडेफिनिट नंबर्स होती हैं या क्वांटिटी होती है, जैसे कहा जाए कि प्लेंटी। एक दूसरा एग्जांपल हम लिख लेते हैं, प्लेंटी ऑफ sugar has been bought। अब यहां पर देखें प्लेंटी ऑफ यानी कि एक इंडेफिनिट नंबर है, इंडेफिनिट क्वांटिटी है ये, और उसके बाद फिर नाउन आ गया है शुगर। तो अब जैसे ये शुगर जो है इंडेफिनिट क्वांटिटी यानी शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आता है, तो इसलिए जो है इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब आ गया है। ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि यूज होती हैं। जैसे कि कुछ हम पढ़ के बता देते हैं, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, हीप्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, mass of, majority of, minority of, part of, percent of, proportion of, all of, none of। ऐसे बहुत सारे जो है इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी जो है आते रहते हैं। तो उनके बाद जो नाउन आता है यानी कि जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होती है। जैसे कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल, एक कुछ और एग्जाम्पल हम बता देते हैं आपको, अ पार्ट ऑफ मैंगो इज रॉटन, अ पार्ट ऑफ मैंगोज आर रॉटन। जब एक की बात करें तो इज हो जाएगा, और मैंगोज यानी कि बहुत सारे हो गए तो आर हो जाएगा।
आई होप कि ये रूल्स दूसरा वाला समझ में आ गया होगा। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेंगे, जैसे कि एक ये है आ नंबर और है द नंबर। अब इसमें जैसे जैसे कहा जाए कि अ नंबर ऑफ बॉयज या द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां पर जो है हमें जो है सिंगुलर वर्ब यूज करना है या जहां पर कहां पर जो है, ये जो एक कंफ्यूजन होता है वो ये है कि जो कंफ्यूजन में जो बात आती है कि अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम और अ नंबर ऑफ बॉयज हैज नॉट हैज कम, तो हमें हैज यूज करना है या हैव यूज करना है। तो जो अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बॉट, a lot of milk has been bought or plenty of eggs have been bought। तो दूसरी चीज जो है जो हम बात कर रहे हैं अ नंबर और द नंबर की, तो इसमें जो है अ नंबर ऑफ बॉयज, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं अ नंबर ऑफ बॉयज, तो अ नंबर ऑफ बॉयज जो है यानी कि ये जो है कह रहा है कि बहुत सारे लड़के, यानी ये जो है ये प्लूरल को दिखाता है, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसे इसी में कह दिया जाए कि द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें जो है ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा। द नंबर ऑफ बॉयज जो है यहां पर दोनों देखो, अ नंबर ऑफ बॉयज है ये जो है प्लूरल सब्जेक्ट लेगा और द नंबर ऑफ बॉयज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सॉरी सिंगुलर वर्ब लेगा। अ नंबर ऑफ बॉयज इसमें हो जाएगा हैव कम और हैव बीन एब्सेंट, और द नंबर ऑफ बॉयज इज एब्सेंट टुडे। तो ये जो है आ नंबर और द नंबर में डिफरेंस यही है कि आ नंबर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है और द नंबर जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में लिया जाता है। आई होप कि कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।